हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है सेल एंड बैटरी का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। पिछले क्लास की वीडियो में सेल एंड बैटरी का थ्योरी हो गया था। आज कुछ प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? तो रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होगा वो ग्राम प्रति कूलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो जो रासायनिक को विद्युत में कन्वर्ट करेगा उसको हम बोलेंगे सेल एंड बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत धारा के निम्नलिखित प्रभाव का एक परिणाम है। तो इसका राइट आंसर होगा रासायनिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक धातु पर दूसरे धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो एक हमारा मेटल है और दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया को हम किस रूप में जानेंगे? तो हम इसको बोलेंगे विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष वजन को निर्धारित किससे किया जाता है? बैटरी में जो हमारा मटेरियल जो पदार्थ रहता है उसको रासायनिक वजन को, वेट को किससे निर्धारित हम करते हैं? तो इसको हम बोलेंगे फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम से। एडिशन सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या होता है? हमें इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उस सेल में क्या डाला जाता है? तो उसमें होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हमारा कि एक शुष्क सेल का नाम मात्र वोल्टेज कितना होता है? तो ड्राई सेल्स का जो वोल्टेज होता है वो होता है हमारा 1.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन हमारा लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल का ईएमएफ कितना होता है? तो लेक्लांसे सेल का जो ईएमएफ होगा वो होगा 1.5 वोल्ट होगा। नेक्स्ट है कि लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या किया जाता है? तो उसमें जो यूज करते हैं हमारा वो तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें होता है। बकलिंग या सेडिमेंटेशन का दोष मुख्यतः कौन सी बैटरी में होता है? तो ये दोनों जो दोष होता है वो हमारा लेड एसिड सेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किस नाम से जाना जाते हैं? सॉरी, निम्न में से क्या काम में लेते हैं वोल्टाइक सेल को? तो वोल्टाइक सेल जो होते हैं वो हल्का गंधक अम्ल के रूप में काम में लेते हैं। टॉर्च में प्रयुक्त सेल कौन सा होता है? तो टॉर्च में जो प्रयुक्त सेल होता है हमारा ड्राई सेल होता है, शुष्क सेल। डेनियल सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो डेनियल सेल का जो आंतरिक रेजिस्टेंस होगा वो कम होता है, निम्न होगा। प्राथमिक सेलों का जीवन काल कितना होता है? तो प्राथमिक सेलों का जीवन काल जो होता है वो कम होता है, क्योंकि वो मतलब प्राथमिक सेल उसको बोलते हैं जिसे चार्ज करने के बाद हम दोबारा इसको हम काम में नहीं लेते हैं और इसको पुनः हम यूज नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक सेल। और द्वितीयक सेल उसको बोलते हैं जिसको चार्ज करने के बाद हम दोबारा उसको यूज कर सकते हैं। लेक्लांसे सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में निम्न में से क्या काम में लेते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो अमोनियम क्लोराइड के रूप में होता है। नेक्स्ट है रुक रुक कर धारा प्रवाहित करने के लिए किस सेल का प्रयोग करते हैं? जहाँ पे हमारे रुक रुक कर धारा की आपूर्ति होती है वो हम किस सेल के रूप में करते हैं? तो ये जो हमारा होगा लेक्लांसे सेल के रूप में करते हैं। जैसे कि हमारा रुक रुक कर धारा प्रवाहित होना, जैसे कि विद्युत घंटी हो गया, उसमें हमारा विद्युत की आपूर्ति जो होती है वो रुक रुक कर होती है। बैटरी के आवेशन की विधि नहीं है, तो बैटरी के चार्ज करने की कौन सी विधि नहीं है? तो हमारा 17 का होगा C नंबर यानी कि ट्रिकल चार्जिंग। नेक्स्ट है, एक अच्छे सेल की विशेषता क्या होती है? तो इसमें जो होगा कि इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए,
एक अच्छे सेल की विशेषता वही होना चाहिए। हाइड्रोमीटर का उपयोग किस में होता है? तो हाइड्रोमीटर का जो उपयोग होता है वो हमारा अपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटय में उपस्थित अशुद्धियों आंतरिक लघु परिपथ परिस्थिति पैदा कर सकती है, वो क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं लोकल रिएक्शन। इसके बारे में थ्योरी पढ़े भी हैं। विद्युत अपघटय में आसुत जल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आसुत जल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वह स्थानीय क्रिया को रोकता है, यानी लोकल रिएक्शन को रोकता है, और अथवा फिर वह उसको मंद कर देता है, यानी कम कर देता है। बैटरी के विद्युत अपघटय की अवस्था के पदों में परखी जाती है, तो ये होगा अपेक्षिक घनत्व के रूप में परखी जाती है। प्राथमिक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जा सकता है किसके द्वारा? तो प्राथमिक सेल में स्थानीय क्रिया को दूर करने के लिए हम जस्ता के इलेक्ट्रोड पर पारे की परत को चढ़ाकर। शुष्क सेल का कार्य किस में होता है, मतलब किसको परिवर्तित करता है शुष्क सेल? तो शुष्क सेल जो परिवर्तित करता है वो रासायनिक को वैद्युतिक में। प्राथमिक सेल में ध्रुवाच्छादन को दूर करने के लिए, यानी दूर किया जा सकता है किसके द्वारा? किसका हो जाएगा? रासायनिक क्रिया के द्वारा, केमिकल रिएक्शन के माध्यम से होता है। प्राथमिक सेल के दो प्रमुख दोष कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक सेल के जो प्रमुख दोष हो गए हैं वो हमारा स्थानीय क्रिया हो गया और एक ध्रुवाच्छादन हो गया। लेक्लांचे सेल, जिसको लेक्लांची लिखा हुआ है, लेक्लांचे सेल का सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो कितने वोल्ट तक होता है लेक्लांचे सेल का? 36 का राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी कि 1.5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट हमारा गैसें निकलती है किस प्रक्रिया में? तो गैसें जो निकलती है वो हो जाएगा हमारा कि संचायक सेल की अवशेषण में। संचायक सेल यानी कि द्वितीयक सेल को बोलते हैं सीसा संचायक सेल को। निम्नलिखित में से कौन सी अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं होती है? तो ये हो जाएगा हमारा सीसा अम्ल। क्वेश्चन नंबर 39 नेक्स्ट क्वेश्चन से, सेलों को दो वर्गों में वर्गीकृत यानी कि उसको अलग किया जा सकता है किन के नाम से? तो सेल को जो हम अलग करेंगे वो हमारा होगा प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, दो नामों से हम अलग करते हैं। लेड एसिड सेल के धनात्मक प्लेट में प्रयुक्त सक्रिय पदार्थ द्रव्य क्या होता है? तो लेड एसिड सेल में जो हमारा होगा वो सक्रिय धनात्मक प्लेट में जो होती है वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि PbO2 हो जाएगा। अब कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं तो इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये ALP 2019 में 19 में पूछा गया है टेक्निकल पेपर। क्वेश्चन है कि स्थिर धारा यानी कि कांस्टेंट करंट प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में आवेश का समय जो होता है वो क्या होता है? तो यह जो होता है यह लगभग आधा हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में वोल्टेज प्रणाली में आवेश का समय लगभग आधा हो जाता है। और कुछ पॉइंट्स है कि वोल्टेज चार्जिंग स्थिर धारा चार्जिंग के तुलना में अधिक तीव्र होती है। एक ग्राहक बैटरी की ऊर्जा क्षमता किसमें रेटेड की जाती है, यानी कि किसमें इसको करते हैं? तो एम्पियर आवर में करते हैं। संचायक सेल जो होती है वो एम्पियर घंटा यानी कि एम्पियर आवर में व्यक्त की जाती है। इसे रिचार्ज यानी पुनः आवेशन दोबारा इसको यूज कर सकते हैं। इसकी रासायनिक जो क्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा हो गया लेड एसिड बैटरी, निकेल आयरन बैटरी, ये सब जो हो गया हमारे द्वितीयक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बूस्टर चार्जिंग में चार्ज करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो बूस्टर चार्जिंग में क्या होता है? तो बूस्टर चार्जिंग जो प्रक्रिया होती है वो कम समय के लिए उच्च धारा करने के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं कि प्रायः जो होती है बैटरियाँ ऐसी क्षमता की होती है जो पूरे दिन बिना बीच में आवेशित किए काम करती है, लेकिन कुछ बैटरियों जो कि ट्रकों, बसों, कारों अथवा रेलगाड़ियों में प्रयोग की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? बूस्टिंग करना पड़ता है, अर्थात बीच बीच में आवेशित करना पड़ता है, जिसको हम चार्ज करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दी गई बैटरी का नाममात्र वोल्टेज 1.2 वोल्ट है तो प्रयुक्त सेल किस प्रकार का होगा? यानी कि 1.2 वोल्ट होगा तो हमारा बैटरी जो होगा किस प्रकार का होगा? इसका राइट आंसर जो होगा सी नंबर यानी कि निकल कैडमियम टाइप का हो जाएगा। क्योंकि यदि बैटरी का अंकित वोल्टेज 1.2 वोल्ट है तो यह निकेल कैडमियम प्रकार की सेल होगी। इस सेल की संरचना भी निकेल आयरन सेल जैसी होती है और कैडमियम प्रयोग करने वाले सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है वो हमारा घटता है। नेक्स्ट है, एक लैपटॉप के बैटरी पैक के निर्माण के लिए किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? तो लैपटॉप के बैटरी के पैक का निर्माण जो होता है वो हमारा लिथियम आयन का यूज किया जाता है। लैपटॉप की बैटरी बनाते हेतु लिथियम आयरन सेल का प्रयोग होता है। इसकी वोल्टता जो होती है 2.95 वोल्ट होती है। इसका जीवन काल सबसे ऊंचा होता है, इसकी कीमत भी उच्च होती है और इसका ऊर्जा घनत्व भी क्या होता है? ऊंचा होता है। यूपीएस के इन्वर्टर का क्या कार्य होता है? तो यूपीएस के इन्वर्टर का जो कार्य होता है, जो हम लोग घरों में लगाते हैं इन्वर्टर, उसका काम होता है डीसी को एसी में बदलना। डीसी को एसी में बदलना जो होता है हमारा यूपीएस का काम होता है। लेकिन अगर हमारा रहेगा रेक्टिफायर जिसको बोलते हैं दिष्टकारी, तो दिष्टकारी जो होता है वो एसी को डीसी में चेंज करता है, यानी कि जस्ट उसका उल्टा रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएमपीएस का विस्तृत रूप क्या होता है? तो एसएमपीएस का जो फुल नेम होगा वो स्विच मोड पावर होगा, ऑप्शन नंबर ए। और यह एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सर्किट को बिजली क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है। यह घर या ऑफिस इस्तेमाल होने वाले अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कम बिजली डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। धारा नियंत्रण मोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो धारा नियंत्रण मोड का जो उपयोग होता है वो हमारा स्थिर बैटरी चार्ज यानी कांस्टेंट बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। धारा नियंत्रण मोड का प्रयोग मुख्य रूप से बैटरी के चार्जिंग के हेतु करते हैं। इस विधि में चार्जिंग धारा का मान जो होता है वह बैटरी चार्जिंग की अवधि जो समय होता है वो हमारा कांस्टेंट रखा जाता है। इसमें चार्जिंग अवधि के दौरान बैटरी की वोल्टेज धीरे बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी संतुलन परिपथ में निम्न में से क्या बढ़ाता है? तो हमारा बैटरी का जो होता है वह जीवन काल को, लाइफ ऑफ बैटरी को बढ़ाता है। लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता जो होती है वो किसके बीच होती है? तो ये जो हमारा होगा 70 से 80%, यहाँ 70 हो जाएगा, यहाँ पे 80% हो जाएगा। लेड एसिड सेल की जो वाट घंटा दक्षता होती है वो 70 से 80% के बीच होती है। ठीक है, यह एक सेकेंडरी सेल होता है। इसकी वोल्टेज होती है 2.2 वोल्ट तक होती है। इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसकी धारा रेटिंग अत्यधिक होती है। एक ऑफलाइन यूपीएस की आवश्यकता क्या होती है? तो क्या होगा? एक प्रकार का बैटरी के रूप में काम करता है। यूपीएस जो होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। जीवन अवलंब प्रणाली के लिए किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य होती है? तो ये हमारा हो जाएगा यूपीएस। कौन से प्राथमिक सेल के जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो लिथियम सेल जो होता है वो सबसे, उसका जीवन काल प्राथमिक सेल का सबसे लंबा होता है, क्योंकि इसे लैपटॉप के बैटरी के रूप में करते हैं। यह एक प्राथमिक सेल है और इसका एनोड जो होता है वो लिथियम का बना होता है।
इसका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड लिथियम और धनात्मक इलेक्ट्रोड जो होता है वो कार्बन का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो माइनस वाला होगा इलेक्ट्रोड वो हमारा लिथियम का बना होगा, प्लस वाला जो होगा हमारा कार्बन का बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक शुष्क सेल होता है? तो शुष्क सेल जो होता है हमारा वो जिंक कार्बन सेल होता है। इसके इलेक्ट्रोड गीले नहीं होते हैं। या धनात्मक प्लेट के रूप में कार्बन और ऋणात्मक प्लेट के रूप में जस्ते का प्रयोग होता है। इसमें अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में करते हैं और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वह 1 ओम तथा वोल्टता जो होती है 1.4 से लेकर 1.5 वोल्ट तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटय के रूप में किया जाता है। तो विद्युत अपघटय के रूप में जो किया जाता है उसको बोलते हैं लेड एसिड यानी कि द्वितीयक सेल को बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक 2 वोल्ट की है और 4 एम्पियर वाले 4 समानांतर कर में जुड़े हुए तो बैटरी का शुद्ध वोल्टेज क्या होगा? तो ये एक प्रकार का क्या है कि या न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। तो इसमें देखने को मिलते हैं कांस्टेंट चार्जर किस में मदद करती है? कांस्टेंट चार्जर जो होती है वो तेज चार्जिंग को हेल्प करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिचार्जेबल शुष्क सेल नहीं होती है? तो अल्कलाइन सेल जो होती है वो शुष्क रिचार्जेबल शुष्क सेल नहीं होती है। लेड एसिड सेल के लिए सामान्य वोल्टेज क्या होना चाहिए? तो 2 वोल्ट होनी चाहिए। उसी के आधार पर लेड एसिड अम्ल के प्रकार का जो वोल्टेज आगे देखेंगे मरकरी का। तो मरकरी का जो होता है वो हमारा 1.35 वोल्ट होगा। लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है 2.95, सिल्वर ऑक्साइड 1.5, मैग्नीज क्षारीय 1.5, जस्ता क्लोराइड 1.5, कार्बन जस्ता 1.5, निकेल लोहा 1.36, निकेल कैडमियम 1.25, निकेल सिल्वर जस्ता 1.186, सिल्वर कैडमियम 1.1 वोल्ट तक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।